ठीक क्लास, तो अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10। और उसके हमारे पास जो 5-6 पार्ट्स हैं सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पार्ट वन में क्या कह रहा है जी, पहले उसको देखते हैं जी। पार्ट वन में कह रहा है जी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो पॉइंट एंड हैविंग स्लोप। हमें जी उसने एक पॉइंट गिवन दिया हुआ है और एक स्लोप गिवन है। पॉइंट जो है, पार्ट जो ए है उसमें उसने एक पॉइंट हमें गिवन किया है, वो है -6 5 और उसके साथ हैविंग स्लोप m दो दी हुई है, वो है 7। तो अब पॉइंट स्लो फॉर्म हमारे पास जो होती है, जो हम वो यूज पॉइंट स्लो फॉर्म, वो क्या होती है, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चे y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5, m हमें 7 गिवन है, और x माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 42। क्या आ जाएगा, y माइनस 7x is equal to 42 plus 5. It implies y minus 7x is equal to 47. लो जी, ये आ गया जी पहला पार्ट जो था, एक आंसर हमारे पास। अब दूसरे में क्या कह रहा है, पार्ट बी में, पार्ट जो बी है उसमें कह रहा है थ्रो द पॉइंट हैविंग स्लोप 0। तो क्या होगा, पॉइंट हमें गिवन, जो पॉइंट है वो गिवन है 8 माइनस 3, और स्लोप जो है उसकी वो क्या है, वो 0 है। फिर स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज करेंगे, वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस माइनस प्लस 3, m 0 है हमारे पास, x माइनस 8। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और y आ गया हमारे पास -3। ठीक है जी। अब जो सी पार्ट है उसको देखते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है, हैविंग पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट जो हमारे पास वो है -8 व 5, और स्लोप जो है वो अनडिफाइन है, मीन m इज इक्वल टू अनडिफाइन होगा, 1/0, 2/0, 5/0, कोई भी चीज होगी वो अनडिफाइन होगी। तो फिर पॉइंट स्लोप, पॉइंट और स्लोप दिया हुआ, तो क्या पॉइंट स्लोप y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, m क्या है 1/0, और x माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी। ये जीरो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो सारा जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x प्लस 8। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -8। लो जी, ये पार्ट कर लिया हमने सी। अब हम क्या करेंगे जी, इसका पार्ट डी डिस्कस करेंगे जी। पार्ट डी में क्या है जी, दोबारा इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। लो जी, पार्ट डी। हाँ जी, पार्ट डी में क्या कह रहा है जी हमारे पास, डी में कह रहा है जी थ्रो पॉइंट्स। पॉइंट हमें पर हमारे पास क्या है जी बच्चे, इसके मैं जितने भी मेन में मेरे मेथड होंगे मैं डिस्कस करवाऊंगा, जो अच्छा लगेगा आप कर लेना। हमारे पास ए पॉइंट जो है वो -5 और -3, और बी जो है वो बी जो है वो 9 व -1। तो पहले तो बच्चे आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, तो उसको 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला एम लगा निकाल लो। 2 पॉइंट स्लोप वो क्या थी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो y2 क्या है जी, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5। ये आ जाएगा 2/14, और m आ गया जी 1/7। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, दो पॉइंट्स हैं, आपने क्या करना है, फॉर पॉइंट 5-3 एंड हैविंग स्लोप 1/7। अब ये क्या हो गया, हमारे पास जो पॉइंट बन गया वो स्लोप m 1/7, तो क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप लगा देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1।
क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन की जगह क्या आ गया 3, एम हमारा है 1/7 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 5। तो ये क्या आ जाएगा 7 इंटू वाई प्लस 3 एक्स प्लस 5। ये आ गया 7y प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इट इम्प्लाइज, ये आ गया हमारे पास 7y माइनस एक्स प्लस 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 7y माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है, ठीक है जी, कि आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स गिवन थे उनकी स्लोप निकाल लेनी है, फिर पॉइंट ए पॉइंट लिया उसके लिए इक्वेशन निकाल लो, फिर बी पॉइंट लो और यही काम करो उसके लिए इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं अब आपको करवाऊंगा वो क्या होगा, दूसरा तरीका मैं करवाता हूँ कि 2 पॉइंट गिवन है और डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है आपने, ठीक है। तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आपने वो क्या कर लेना, अडोप्ट कर लेना और उसको करने की कोशिश करनी। अब इसी के लिए मैं दूसरा मेथड यूज करता हूँ, इसी क्वेश्चन के लिए डी पार्ट के लिए, ठीक है जी। डी पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, डी पार्ट था हमारे पास, वो क्या था, -5 और -3 और 9 व माइनस। इसके लिए आप 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करें, वो क्या थी, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। अब देखो y माइनस वाई वन क्या है हमारे पास, y1 है, माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा ओवर x माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो y2 -1 प्लस 3 9 प्लस 5, ये क्या आ जाएगा y प्लस 3 एक्स प्लस 5 2/14। इट इम्प्लाइज y प्लस 3 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 7 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 5। ये आ जाएगा 7y प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो वही इक्वेशन आंसर बन जाएगा 7y माइनस एक्स प्लस 21 माइनस 5। ये आ जाएगा 7y माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये बन गई। लो एक मेथड ये हो गया, एक मैंने जो पीछे निकाला वो हो गया, ठीक है बच्चों। तो वो दोनों में से जो चाहो आप कर सकते हो। अब हम करेंगे जी नेक्स्ट इसका पार्ट डी के बाद जो है वो ई पार्ट करते हैं डिस्कस। डी के बाद है ई। ई में क्या कह रहा है जी, y इंटरसेप्ट इज 7 एंड स्लोप इज इक्वल टू दिस। लो जी मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये है y इज इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी। ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये m जो है ये इसकी स्लोप होती है इसमें, और c जो होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो अब देखो उसने क्या कहा हुआ है कि y इंटरसेप्ट मीन के हमारे पास क्या है, जो c है वो है -7 और m जो है वो है -5। अब क्या करेंगे, इसमें इंटर कर देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, m की यहाँ पे आ जाएगा -7x माइनस c की यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। ये आ गया y प्लस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो मैं करवाता हूँ आपको वो क्या होगा, उसने कहा कि हमें y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -7 मीन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -7 का मतलब क्या है कि फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या कर सकते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास पॉइंट जो आ गया वो आ गया 0 व -7। और स्लोप कितनी आ गई उसकी, जो स्लोप गिवन है वो क्या है, सॉरी यहाँ आएगा स्लोप -5, यहाँ -5 आना, ठीक है ना। और स्लोप उसने m कितनी दी हुई है हमें, -5। ये दूसरा तरीका कर रहे हैं।
तो अब ये बन गया पॉइंट स्लो फॉर्म। वो क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y प्लस 7 हो जाएगा, m हमारे पास माइनस 7, x माइनस 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, y प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 5x। इट इम्प्लाइज, ये आ गया y प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी तरीका आप कर सकते हैं, मीन के इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और ये जो मैंने पहले बताया इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका करते हैं जी पार्ट f। हाँ जी, अब क्या करेंगे जी हम, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट f करेंगे जी। f में क्या कहा हुआ उसने, x इंटरसेप्ट है हमारे पास, x इंटरसेप्ट वो है हमारे पास -3, और उसके बाद y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास 4। तो इसके लिए अब डायरेक्ट x टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या है जी, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू -1 1। x ओवर a क्या है हमारे पास -3, प्लस y ओवर b क्या है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1। तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। तो ये आ जाएगा -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3y -4x इज इक्वल टू 12। एक तो तरीका ये है कि ये आ गया आपकी इक्वेशन। दूसरा आपने क्या तरीका अपनाना है, दूसरा तरीका अपनाओगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट है ना, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट क्या बनेगा, एक्स एक्स इंटरसेप्ट है तो मीन के वाई क्या होगा हमारा 0 होगा, तो पॉइंट बन जाएगा -3 और फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, पॉइंट P1 क्या होगा, वो क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक्स फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई को 0 करते हैं, और फॉर वाई इंटरसेप्ट हम किसको 0 करते हैं, एक्स को। ये हो जाएगा x4 वॉल्यूम। अब क्या निकालेंगे, 2 पॉइंट बन गए, 2 पॉइंट स्लोप निकाल लो इसकी, जो वो क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 4 -0 0 +3, क्या आ गई 4/3। तो अब क्या होगा बच्चों, फॉर पॉइंट -3 0 विद स्लोप, विद स्लोप क्या होगी 4/3। तो लगाओ पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इट इम्प्लाइज y माइनस y1 क्या है 0, m क्या है जी 4/3 इंटू एक्स माइनस 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 प्लस। ठीक है जी, तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू आ गया 4x प्लस 12। तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो एक तरीका तो ये था, और एक ये मैंने ये डायरेक्ट लगा दिया टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का। हाँ जी, लास्ट पार्ट है जी उसका जी पार्ट, कहता है एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 9 है, और स्लोप उसकी जो है वो 4 है। हाँ जी, देखो उसने क्या कहा, एक्स इंटरसेप्ट मीन एक्स इंटरसेप्ट करते हैं तो हम क्या पुट कर देते हैं, y0 पुट करते हैं ऐसे ना, फॉर एक्स इंटरसेप्ट जो पॉइंट बच गया बन गया वो हमारे पास बन गया, फॉर एक्स इंटरपुट वाइज -9 और m क्या गिवन है हमें, वो है -4। हम क्या कराएंगे, पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। वो क्या है हमारे पास, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस एक्स, y माइनस y1 0, m हमारे पास है -4, x माइनस माइनस प्लस 9, y इज इक्वल टू आ गया -4x माइनस 36, y प्लस 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये था रिक्वायर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। जी क्लास, तो अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी। लो जी, सिंपल सा क्वेश्चन है जी, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है।
ये हमारे पास है जी एक लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है जी। और उसके ऊपर ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है इस बाइसेक्टर की फाइंड करनी है, मीन के इसका बाइसेक्टर को फाइंड करना है, और उसके बाद वो क्या है उसका परपेंडिकुलर है। तो देखो हमारे पास जो ए है वो है 3/5 और बी है 9/8। हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन के इनका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इसका नाम हम रख लेते हैं, सपोज करो डी। मिड पॉइंट फाइंड करें डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और x व y आ जाएगा हमारे पास, x1 क्या है बच्चों 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, और 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 मीन 12/2 6, और ये 13/2, ठीक है बच्चे। 12/2 और दूसरा क्या आ गया हमारे पास 13/2। अब क्या करेंगे जी, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6, और y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 13/2, ठीक है जी। अब क्या है जी, ये आ गया जी मिड पॉइंट हमारे पास, वो पॉइंट आ गया, वो आ गया 6 व 13/2। अब क्या निकालना है, ये तो आ गया बाइसेक्टर जो बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमने क्या निकालनी है, इसकी स्लोप निकालनी है पॉइंट ए बी की, स्लोप ऑफ ए बी। वो बताता क्यों निकाली, 2 पॉइंट स्लोप का क्या फार्मूला होगा, y2 माइनस y1, मीन के 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 9 माइनस 3, ये आ जाएगा जी स्लोप m आगे जो 3/6 1/2। हाँ जी। अब देखो जो उसने कहा होता, वो कहता है कि एक तो बाइसेक्टर आपने निकाल लिया, पॉइंट बाइसेक्टर के निकाल लिया हमने, वो आगे थे 6 और 13, और दूसरा स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन कि उसकी स्लोप परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा जो गिवन है उसका रेसिप्रोकल होगा और माइनस उसकी साइन लगा देंगे, ऐसे है ना बच्चों। मैं दोबारा नेक्स्ट पेज पे आपको मजीद क्लियर करवा देता हूँ। उसने कहा परपेंडिकुलर है, देखो ना अगर पैरेलल हो तो स्लोप जो 1 होती है वो स्लोप 2 के बराबर होती है, अगर परपेंडिकुलर हो तो उसको हम करते हैं m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। अब देखो m1, ठीक है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 डिवाइड इज इक्वल टू -1 होता है। देखो अब m1 क्या निकाला हुआ हमने m2, ऐसे ना, और m2 हमारे पास नहीं है इज इक्वल टू -1, m2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 उधर जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो -2 हो गया, ऐसे ना बच्चे। अब पॉइंट हमारे पास है 6 व 13/2, और स्लोप जो निकली है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वो -2, तो पॉइंट स्लोप लगा के 5 माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, इट इम्प्लाइज y माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा 13/2, m हमारा -2 है, और क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस माइनस -6, ये क्या आ गया बच्चों y माइनस 13/2, ये आ गया -2x -12, माइनस माइनस प्लस 12, ये आ गया हमारे पास y प्लस 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 13/2, y प्लस 2x, ये आ गया 24 प्लस 13/2, इट इम्प्लाइज ये आ गया हमारे पास 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 37, ठीक है बच्चों। ये 2 तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया जी। हम दोबारा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। बच्चे देखो, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि कहता है कि जो बाइसेक्टर है वो उस पर परपेंडिकुलर है,
मीन के जो इसकी स्लोप आएगी वो उस बाइसेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इन दो पॉइंट्स की। फिर हमने फिर बाइसेक्टर फाइंड किया, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब है वो पॉइंट फाइंड किया जो इनको दोनों लाइन सेगमेंट को जो है बाइसेक्ट कर रहा था, और वही वो पॉइंट हमने यूज किया और उनकी स्लोप यूज की। स्लोप क्यों, कौन सी यूज की, जो उसके परपेंडिकुलर होगी। तो वो परपेंडिकुलर के लिए मैंने कहा कि दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करो तो -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो या आप ऐसे करते हैं, जो स्लोप निकलती है उसका रेसिप्रोकल ले लो और साथ में उसकी साइन चेंज कर दो। तो ये देखो 1/2 निकली थी तो परपेंडिकुलर थी, तो उसको चेंज किया और साइन चेंज कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो काइंडली मैसेज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।